असला नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। जेल भरो तहरीक जी जेकी शुरूआति थी उन जो को बहितर रिस्पॉन्स कोन थो अचे। जीअं त अपोज़िशन में वेही करे या तनक़ीद थी कई वञे त जेल भरो तहरीक नाकाम वई। अॼु चीफ जस्टिस साहब इहो चयो त क्रिकेट मैच थी सघे थी त इंतख़ाबात छो नथा थी सघनि। ऐं अॼु 5 रुकनी बेंच यानी कि 4 जजिस जेके आहिनि इन बेंच खां अलॻि थिया आहिनि। जेको चूंडुनि जी तारीख़ जे हवाले सां 5 जजनि जी हिकिड़ी जेकी बेंच आहे उहा समाअत कंदी ऐं जल्दी उनजो फ़ैसिलो करिणो आहे। तक़रीबन सुभाणे ताईं फ़ैसिलो थी बि वेंदो। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान PTI की MNA रही चुकी हैं नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। मैडम जेल भरो तहरीक मतलब तो हर जगह ये कहा जाता है तो काफ़ी लोग आएंगे जेलों में जाएंगे जो गए नहीं जेल में। क्या तहरीक नाकाम हुई है जेल भरो तहरीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, नाकाम अगर इसको कहते हैं ना तो फिर कामयाबी पता नहीं किसको कहते हैं कि उनके लिए जो बकौल उनके खान साहब लोगों के फेवरेट हैं और चहीते हैं और लाडले हैं, तो वो उनको छोड़ के वो जब एयरपोर्ट पे आती हैं तो उनको रिसीव करने के लिए 1,500 बंदा भी नहीं होता। सही। उस वक्त उनको इतना जमे गजी नजर आता है कि बस कोई एलिमेंट नहीं है। और जहाँ पे जा रही हैं जलसे करने के लिए वो मैरिज हॉल्स में जाती हैं जहाँ 1,500 बंदे की गुंजाइश होती है, वो तक नहीं भर पाता। तो खैर हमारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि सिर्फ एक बात उनको पता चलती है कि ये होने वाला है और इतने लोग आते हैं जौक दर जौक के, हैरान हो जाती है मेरे ख्याल में तो इंसानी नजर और दिमाग भी कि लोगों को क्या हो गया है, इस तरह क्या ऐसा नजर आ गया है सबको खान साहब के अंदर कि वो देखो तो अपाहज चले आ रहे हैं, वो देखो तो अब हर उम्र के लोग, बूढ़े बच्चे, औरतें, माएँ बहनें, जवान तो खैर है ही हैं, हर बंदा आके जी गिरफ्तारी देनी, जबरदस्ती गाड़ी में बैठना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है गाड़ियां कितनी है, 3 गाड़ियां थी आज, जैसे सरगोदा में हो रहा था या साहिवाल में, सरगोदा में हो रहा था, तो 3 गाड़ियां होंगी, ज्यादा से 4 गाड़ियां होंगी, वो लोग भर जाते हैं उसमें और फिर उसके बाद वो चली जाती है गाड़ी। जैसे कल या परसों ऐसा हुआ है कि उन्होंने ले जाके शहर से बाहर छोड़ दिया ये चौहान वगैरह जो थे, चौहान पिंडी की बात। तो लोग तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और चाहते हैं कि गिरफ्तारी दें, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग जो है वो ये वाली प्लानिंग नहीं है कि गिरफ्तार करेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। अब आप देखें शाह साहब को जिस तरह पकड़ा हुआ है, आज वो जैन मिल के आया है और वो बता रहा है उनकी बेटी कि उनको सोने नहीं दिया जाता, इतनी तेज लाइटें ऑन की जाती हैं और घंटियां बजाई जाती हैं रात को कि वो सो ना सके। अब सोचिए 70-75 ईयर्स यही एज होगी शाह साहब की, ये एज होती है सबकी तकलीफ उठाने के लिए कि मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं इंसानों को। ठीक है, वो उन्होंने एक जेस्चर देना था कि हम अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात है। जिस दिन से खान साहब अलग हुए हैं हमने एक ही वो रखा हुआ है अपना मिशन के जी अर्ली इलेक्शन। अब जबकि ये सारा कुछ हो गया है, जब जेल भरो तहरीक भी शुरू हो गई, लोगों ने गिरफ्तारियां भी देनी शुरू कर दी हैं और अदालत सामने आ गई है, सब देखें कल भी 9:30 बजे सुबह शुरू होगा और पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन डेट दे सकता है कौन नहीं दे सकता। सदर मुमलिकत ने दी तो इन्होंने कहा कि जी वो PTI की तरफ से खेल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। सदर मुमलिकत को इजाजत है, इलेक्शन कमीशन के जो आइन है वो 57A कहता है कि सदर मुमलिकत दे सकते हैं डेट, लेकिन अब कल पता चलेगा कौन देगा डेट और किस तरह होगी। हम खान साहब तो एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो दुनिया उमट के आ जाती है, उससे अगर कामयाबी नाकामी किसी को नजर आ रही है तो वो उनका अपना मेरे ख्याल में नजर का क्या कहना चाहिए, उसमें नजर का फतूर है या उनकी नजर कमजोर है, उनको नजर नहीं आ रहा कि कितने लोग आ रहे हैं और किस किस तरह। आप देखें जमान पाक की, जिस तरह मैं आज ही पिक्चर्स देख रही थी कि कितनी खवातीन बैठी हुई थी, एक जमे गफीर है खवातीन का। और ये नहीं कि वो सारी सिर्फ लाहौर की हैं, इस्लामाबाद से, पिंडी से, पेशावर से, पता नहीं कहाँ से सब आके बैठे रहते हैं एज इफ समथिंग गोइंग टू हैपन टू हिम और वो सब बचा लेंगे उनको। और ये हुआ है, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि पुलिस आई है, वैन आ गई है और इतने ज्यादा लोग थे कि खुद ही वापस चले जाते हैं। वो कोई उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं होती कि वो कोई आगे बात कर सके या कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग PTI के साथ हैं। अपनी कल का इलेक्शन आपने देख लिया,
क्या मजेदार रिजल्ट आया है। तो सबको पता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई जमात मरियम एग्जिस्ट नहीं नवाज ने करती आज कहा है कि कर ले। खान साहब, इमरान खान साहब जिन जजेस के कंधों पे बैठकर आना चाहते हैं वो अब कंधे नहीं रहे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि इनको खुद आदत है ना जजेस के कंधों पे चढ़ के आने की, या मिलिट्री के उस पे ज़ियाउल हक की पैदावार, तो वो इसी किस्म के इल्जाम लगाएंगे इनके ऊपर। हालांकि जजेस ने कोई इस तरह की कभी भी चीज नहीं की। आपको याद है खान साहब ने एक बात की थी मजिस्ट्रेट जेबा के बारे में, और उसके लिए उनको वहां जाके अदालत में माफी मांगनी पड़ी, और वो फिर मजिस्ट्रेट जेबा के ऑफिस में भी गए, और लेकिन वो वहां नहीं थी। जाहिर है वो क्यों होगी वहां पे, वो भागी, बहरहाल वो नहीं थी, भागने का मतलब है शी वॉज नॉट देयर। तो अब ये जिस तरह नाम ले रही हैं और जिस तरह बुरे बुरे तरीके से उनको इल्काबात दे रही हैं, तो क्यों जजेस नहीं उनको कुछ कहते, क्यों नहीं उनको बुलाते? हितक इज्जत अब नहीं हो रही उनकी, अब तो वो नाम लेके बात कर रही हैं। इनको चाहिए वो जस्टिस कय्यूम जैसे लोग जो, और वो अरशद मलिक जैसे लोग जिनके साथ काबा में बैठ के ये प्लानिंग कर रहे थे सारी। ये लोग इनके बारे में क्या बात की जाए? ये झूठे लोग हैं, इनकी ना कोई दीन है ना ईमान है जो काबा में बैठ के प्लानिंग कर सकता है, और फिर मुख्तलिफ जजेस को फोन कर करके कहेंगे बेनजीर को इतने दिन की सजा दो, बेनजीर को इतने दिन कैद रखो, फला करो ढिमका करो। उसकी किस किस तरह की तस्वीरें में हैरत तो बिलावल की ऊपर होती है कि वो कैसे अपनी माँ के सारे दुख भूल गया। वो तो अच्छा खासा बड़ा था, 6-7 साल के बच्चे की मेमोरी खूब ठीक ठाक होती है, और वैसे भी हर रोज हर जगह लोग इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि उसकी माँ के साथ इन लोगों ने सलूक क्या किया। एंड उसके पार्लियामेंट के इजलास में उसको किस किस्म के खिताबात से नवाजा गया कि वो खातून 2 दफा रोती गई है। तो ये इन लोगों का काम क्या है? ये खान साहब तो मुफ्त के मिल गए, जो मर्जी बोलते रहे वो आगे जवाब देते ना, वो कोई मुकदमा करते हैं इनके ऊपर ना कुछ करते हैं। उनको पता है ये सारी बातें खुद ही अपनी मौत आप मर जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 स्ट्रैटेजीज आपकी, सियासी स्ट्रैटेजीज, खान साहब कहते हैं कि स्ट्रैटेजी तब्दील भी करनी पड़ती है। आपको पता है सबसे पहले आपने असेंबलियों से इस्तीफ़ा दिया, जिस तरह नेशनल असेंबली से आपने इस्तीफ़ा दिया वो स्ट्रेटजी भी आपकी नाकाम गई। बाद में आप खुद ही उसी में जाना चाह रहे थे। एक आपने जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट को छोड़ा, जिस तरह केपी के गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट आपने खुद कराई, छोड़ दी, वो भी स्ट्रेटजी आपकी गलत। तीसरी स्ट्रेटजी आपकी थी लॉन्ग मार्च, आपको लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आना था, वो लॉन्ग मार्च भी नहीं आया, आप खुद ही वापस गए और अपनी असेंबलियों को तोड़ दिया। चौथा जेल भरो तहरीक। ये तीनों चारों आपकी स्ट्रैटेजीज नाकाम हुई हैं। वोट तो ज़रूर लोग आपको दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फेसबुक ट्विटर के ऊपर लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन लोगों को सड़कों के ऊपर आना बड़ा मुश्किल काम है। नुसरत, ये आपका ख्याल है सड़कों पे लेके आना मुश्किल काम है? जितने लोग हमारे उसमें आए हैं वो उसमें हर शहर का पिछले दफा के उससे रिकॉर्ड टूटा है। जिस कदर लोग हमारे उसमें जलसों में प्रोटेस्ट में उसमें आते हैं, एक भी स्ट्रेटजी नाकाम नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने असेंबली से इस्तीफे दिए और चले गए और अब वापस आना चाहते हैं। अब वापस इसलिए आना चाहते हैं कि हम अपना जो लीडर अपोजिशन लीडर वो चूज करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो भी चीजें होनी है अगली वो इस काबिल नहीं है। आदमी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर बना बैठा है वो नहीं ये सब कुछ कर सकेगा। बाकी तो खैर इन लोगों ने सब कर लिया। फिर आप कह रहे हैं वो जो इस्लामाबाद आने का था उसको कैंसिल कर दिया। कोई भी इस तरह की जो चीज होती है ना, तो उसमें सिर्फ एक एम होता है खान साहब का कि मैं कोई तकलीफकारी ना करवाऊं, खुदा ना खास्ता मेरे लोग जख्मी ना हो, मेरे लोग हर्ट ना हो, क्योंकि उन मेरे लोगों में फौज भी है, मेरे लोगों में पुलिस भी है और मेरे लोगों में मेरी आवाम भी है। उन तीनों में से किसी को वो हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को जख्मी नहीं करना चाहते या मारना नहीं चाहते। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी इनकलाब बगैर खून के नहीं आता, चाहे वो ईरान का हो, चाहे रशिया का हो, या आप देख लें तुर्की का हो। जब अर्दवान को उतारने के लिए फौज आई तो पूरी उनकी आवाम रात के 3 बजे टैंकर से आगे लेट गई और लिटरली टैंकर उनको कुचलते हुए चले गए, लेकिन उसके बाद फौज हमेशा के लिए पीछे हो गई। तो ये हमें करना पड़ेगा इस किस्म का एक्शन कि इस मुल्क से ही करप्शन, ये तमाम चीजें खत्म हो। मरने का क्या है, मर जाए, चलो मेरे जैसे लोग तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना पाकिस्तान के ऊपर ना किसी और के ऊपर। तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को तो इजाजत दें कि हम जाके वहां खड़े हो और गोलियां खाएं या टैंकर्स के नीचे आए या जो कुछ भी है टैंक के नीचे आए। बात तो बने आगे, बात तो चले, क्योंकि ये लोग तो सारा मुल्क
बेच के खा चुके हैं। अब आखिरी एटमी असासा रह गया, उसके लिए भी वो एग्जामिनेशन के लिए आ गए हैं। जी अमेरिकन साहब वो आके देख रहे हैं कितने आपके पास बॉम्ब है और कितने आपके पास मिसाइल है और क्या है क्या नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी है, किसी मुसलमान मुल्क को तो नहीं फराहम कर रहे या कुछ नहीं कर रहे। ये इन्होंने यूक्रेन के साथ किया, उनको यकीन दिलाया कि हम आपके साथ देंगे, आप हमें ये दे दें और उसके बदले आप पैसे ले लें। तो पैसे लेके वो आदमी पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन आप देखें आज यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। साथ वो दे रहे हैं कि वो चूंकि वेपन बनाने की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उनके यहाँ इंडस्ट्री है, तो इसलिए वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। बाकी यूक्रेन खत्म हो गया बस, अभी तक ना जंग खत्म हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो ये वाली चीजें इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। लोगों की जाने इस वक्त इतनी कीमती नहीं है जितना फ्यूचर के बच्चों की जाने कीमती है। बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तहरीक इंसाफ जो पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का